दोस्तों, जम्बा जी ने कहा था, सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। अगर इस धरती पर रहने वाले 25% व्यक्ति भी इस बात को सीरियसली ले लेते तो कोरोना काल में आज जितनी जानें पूरी दुनिया में से गई है, उनमें से कई सारे लोगों को हम बचा सकते थे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण के बारे में, नेचर के बारे में कोई व्यक्ति सोचता नहीं है। ये बात विकसित देशों की और विकासशील देशों की नहीं है, ये बात हर एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। जब भी हमें कभी रिलैक्स फील करना होता है, जब भी हमें कुछ अच्छा महसूस करना होता है, तो हम आम ज़िंदगी से हट कर के चले जाते हैं पहाड़ों में घूमने, चले जाते हैं ऐसी जगह पे घूमने जहाँ पर नेचुरलिटी हो, जहाँ पर प्रकृति हो। लेकिन जैसे ही हम उस जगह से आते हैं, हम जुट जाते हैं उसी प्रकृति का विनाश करने के लिए। अगर हम कंटिन्यू ये ऐसा प्रोसेस करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा होगा जिस दिन इंसान नहीं बचेगा और इंसान का काल होगा प्रकृति का प्रलय। जब प्रकृति अपने आप को सुधारने की कोशिश करती है तो जो कोरोना काल में घटना घटित हुई वो तो मात्र एक परसेंट है उसका। प्रकृति क्या कर सकती है इंसान को पता नहीं है। इसीलिए आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि प्रकृति के लिए हम व्यक्तिगत तौर पर, किसी सरकार के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, फ़ोटो अपलोड करने के लिए नहीं, फेसबुक पे डालने के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसलिए क्योंकि इस प्रकृति से हम अभी भी बहुत कुछ ले रहे हैं, और इसलिए क्योंकि जब हम ऑफिस में 9 बजे जाते हैं और रात के 9 बजे तक हमारी बेचैनी बढ़ जाती है, हम उबासी लेने लगते हैं, हमारे दिमाग में इतनी टेंशन हो जाती, इतना स्ट्रेस बॉडी में हो जाता है, फिर हम करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग होती है वीकेंड पर हिल स्टेशन पे जाने की, प्लानिंग होती है गार्डन में जाने की, प्लानिंग होती है पेड़ के नीचे बैठने की, प्लानिंग होती है हम जाएं और पशु पक्षियों को चारा डालें। ये सब हम करते हैं, व्यक्तिगत तौर पे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। तो ये प्रकृति जो आज भी, अभी भी, इस क्षण भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको इतना डोनेट कर रही है, इतना फ्री में सब कुछ दे रही है, तो आप इसके लिए कुछ व्यक्तिगत तौर पर क्यों नहीं कर सकते? मुझे पता है कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, मुझे पता है विकसित देश इसके लिए महत्वपूर्ण तौर पे जिम्मेदार है, मुझे ये भी पता है कि रिपोर्ट्स बताती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन कार्बन एमिशन इतना हो जाएगा कि धरती पर आप पेट्रोल से कोई गाड़ी नहीं चला सकते। अफोर्ड नहीं कर पाएगी धरती पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को। मुझे ये भी पता है कि नए जो इन्वेंशंस हो रहे हैं, नए जो आविष्कार हो रहे हैं, वो पेट्रोल को बाईपास करने के लिए हो रहे हैं, वो नया ईंधन लाने के लिए हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ भी यूज करें, कहीं ना कहीं वो प्रकृति को हार्म ही कर रहे हैं। इसीलिए हमें मॉडर्नाइजेशन को छोड़ करके अपनाना होगा अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को। हमें अपनाना होगा उन बातों को जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताई है। हमें अपनाना होगा उन गूढ़ रहस्यों को जिनको हम भूल चुके हैं। आज हम प्रोटीन डाइट लेते हैं, आज हम फाइबर वाली डाइट लेते हैं, लेकिन हमें प्रोटीन डाइट और फाइबर वाली डाइट्स को छुड़ाने वाले कौन थे? ये वही लोग थे, ये वही प्रचार तंत्र था जो वेस्टर्न कल्चर से आया है, और आज वही कहते हैं कि फाइबर वाला फूड लो, जबकि दाल और चावल तो सबको पता है क्या था। तो प्रकृति ने जो हमें शुरू में सिखाया था, हमारे बुजुर्ग जो करते थे, हमारे दादा दादी जो करते थे, उनके पिताजी जो करते थे, हमें उन चीज़ों को जानना होगा, समझना होगा, और व्यक्तिगत तौर पर एक कंसर्न्स पैदा करना होगा अपने लिए। जब हम कोई पैकेज्ड फूड खाते हैं और उसको कहीं भी फेंक देते हैं तो सोचना होगा कि मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ। क्योंकि ये आज है, आज प्रकृति का जो स्वरूप है वो आज से 10 साल पहले जो था वो नहीं था। आपको पता है आज के टाइम पर मई और जून में राजस्थान जैसे स्टेट में ठंड लग रही थी। ये अकस्मात नहीं हुआ है, ये क्लाइमेट चेंज है। ये क्लाइमेट चेंज एक दिन पूरी प्रकृति को नष्ट कर देगा। और ये क्लाइमेट चेंज प्रकृति ने अपने आप नहीं किया, ये क्लाइमेट चेंज किया है इसके रहने वाले इंसानों ने। और उन्हीं इंसान में से एक इंसान आप हैं, एक इंसान मैं हूँ। तो हम सभी को मिलकर के प्रेरित करना होगा कि इस प्रकृति को कैसे हमें बचाना है। क्योंकि अगर ये हिल स्टेशन, ये ठंडाई, ये समुद्र, ये जीव
और ये जितने भी प्रकृति के संसाधन हैं ये नहीं बचे तो इंसान भी ना बच पाएगा। इंसान की सबसे बड़ी ग्रीड ये है, इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता ये होती है कि इंसान ये सोच लेता है कि वो जो कर रहा है वही सही है और वही सुप्रीम है, जबकि सुप्रीम हमेशा नेचर ही होता है। विदाउट नेचर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इसीलिए आज पर्यावरण दिवस है और आज आप और हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि किस तरीके से आने वाले पर्यावरण दिवस जो अगले साल होगा, इन 365 दिनों के अंदर अपन कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत परामर्श से, व्यक्तिगत सामर्थ्य से, कि प्रकृति को थोड़ा भी फ़ायदा अपनी वजह से पहुँचे। बहुत अच्छा होगा अगर ये प्रकृति बची रही तो, अन्यथा एक दिन ये मजाक की बात नहीं होगी, ये कोई कहने सुनने की बात नहीं होगी। ऐसी ऐसी महामारियाँ, ऐसे ऐसे तूफ़ान, ऐसी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घटती जाएगी और एट द एंड वही हो जाएगा जो प्रकृति को मंजूर होगा। तो करना यही चाहिए कि हमें जो भी चीज़ हम कर रहे हैं सबसे पहले देखना चाहिए इस कार्य को करने से नेचर को कितना हार्म हो रहा है, नेचर को कितना नुकसान हो रहा है। अगर नेचर को नुकसान हो रहा है तो हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए।